हेलो बच्चों, आज जो है हम लोग एपी से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे जो पहले के किसी न किसी परीक्षाओं में आए हुए हैं और वह हमारे पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड के लिए जो है इम्पोर्टेंट हैं। उसी टाइप्स के क्वेश्चन हमारे इन परीक्षाओं में भी आते हैं। तो इससे संबंधित एपी से संबंधित, उससे एन टर्म से संबंधित जो है हम लोग प्रश्न इस लेक्चर में कुछ कवर करेंगे और उस टाइप के आप लोग क्वेश्चंस जो हैं अन्य बुक से भी लगा सकते हैं। चलिए तो देखिए, यदि ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बी सी आर इन एपी है, देन इतना जो दिया है वो किस में है, एपी में है या जीपी में है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक होगा। तो इस तरीके से प्रश्न जो है करने के लिए देखिए, चूँकि हमारा एलटी ग्रेड में मेंस भी है, लिखना भी है, इसलिए आप प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी करें। और इसमें रिटन है तो इसको कैसे लिखेंगे इस तरीके से देखिए, आंसर इसका कैसे रिटन करेंगे। गिवन है, गिवन दैट A, B, C are in AP, in AP ये दिया है कि हमारा जो A, B, C है वह जो है AP में है। इम्प्लाइज दैट अगर 3 जो नंबर्स हैं AP में हैं, इसका मतलब B = होगा A + C बाई में 2 होगा, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2B = हमारा मिलेगा A + C मिलेगा। ये कैसे आया, तो इस टर्म में से इसको घटाएंगे और इस टर्म में से इसको घटाएंगे तो आपका ये आ जाएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम होता है। अब देखिए, अब वो जो है हमारा उसको देखना है। इसको मान लेंगे कि ये वाला टर्म A1 है और ये वाला टर्म A2 है और ये वाला टर्म क्या है हमारा A3 है। इस तरीके से अगर हम A2 - A1 चेक करें ये क्या हो रहा है, तो 1 में रूट A2 चूँकि सिंस A2 - A1 जो होगा वह A3 - A2 के बराबर होगा। इम्प्लाइज दैट ये जो है 1 में A + √C माइनस 1 में A + √B = A3 के जगह पे हमारा 1/√B + रूट हमारा C है और माइनस A2 की जगह पे 1 में √A + √C है। इस तरीके से जब LCM लेंगे हम लोग तो ये जाएगा √A + √B और माइनस √A और प्लस √C और बाई में हो जाएगा हमारा √A + √C × √A + √B। सिमिलरली इस साइड LCM इन दोनों का जो होगा √B + √C और × √A + √C मिलेगा। और इससे इसमें जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, तो ऊपर ये गुणा हो जाएगा √A + √C और माइनस √B और प्लस जो है हमारा क्या मिल जाएगा √C मिलेगा। इस तरीके से ये मिलेगा। अब देखिए यहाँ से कुछ कट जाएगा, देखिए √A से +A और √A- इधर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ √C से और √C माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वल टू हम लिख सकते हैं इस तरीके से। इम्प्लाइज दैट ये हमारा मिलेगा √B - √C और बाई में इधर मिल रहा है √A, यहाँ भी ये कट जाएगा √A + C ये और √A + C ये, तो हमारा √A + √B इस साइड मिलेगा डिनोमिनेटर में और इस साइड √A - √B मिलेगा, √A - √B मिलेगा। इसके डिनोमिनेटर में हमारा मिल रहा है √B + √B और प्लस √C मिल रहा है। इम्प्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये वाला इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा और ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो इसको लिख सकते हैं √B - √C और गुणा
रूट बी और प्लस रूट सी, और इक्वल टू के चिन्ह यहाँ रूट ए माइनस रूट बी और इनटू रूट ए और प्लस रूट बी मिलेगा। इम्प्लाइज दैट यहाँ लिख सकते हैं, देखिए a माइनस बी और a प्लस बी के फार्मूला से रूट बी का स्क्वायर और माइनस रूट सी का स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस बी और a माइनस बी का क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरीके से रूट a माइनस रूट बी है और इधर रूट a प्लस रूट बी है, तो इसको रूट a का स्क्वायर और माइनस रूट b का स्क्वायर लिख सकते हैं। इम्प्लाइज दैट b माइनस सी ये मिलेगा इजकल टू a माइनस बी मिलेगा। इम्प्लाइज दैट ये माइनस b इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो b प्लस बी इजकल टू a प्लस सी। इसका मतलब 2b इजकल टू हमारा क्या आ गया, a प्लस सी आ गया। इसका मतलब जो है हमारा और a प्लस बी ए बी और सी जो है हमारा क्या है, AP में है, अतः यह जो होगा किस में हो जाएगा, AP में आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यदि इस तरीके के क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। यदि x y z आर इन AP, कह रहा है कि हमारा जो x y z है वो AP में है। इसका मतलब सिंस गिवन दैट, देखिए गिवन दैट सिंस x, y, z आर इन AP, इसका मतलब इम्प्लाइज दैट 2y इजकल टू x प्लस हमारा क्या मिल जाएगा, z मिल जाएगा। एक तो ये इक्वेशन हो गया। और कह रहा है tan इनवर्स x, ये जो है tan इनवर्स x, tan इनवर्स y और tan इनवर्स z जो है आल्सो आर इन AP, सिंस tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, एंड tan इनवर्स z, ये जो है तीनों आल्सो इन AP में है। अगर ये तीनों AP में है इसका मतलब इम्प्लाइज दैट 2 tan इनवर्स y इजकल टू tan इनवर्स x और प्लस क्या हो जाएगा, tan इनवर्स z हो जाएगा। चूँकि ये जो है बीच में है, अर्थमेटिक मीन है, तो इन दोनों का प्लस इसके दोगुना होगा। अब देखिए 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2y बाई में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, tan इनवर्स x और tan इनवर्स z का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस z और बाई में 1 माइनस x इंटू z। ठीक, अब देखिए यहाँ से tan इनवर्स से tan इनवर्स जो है कैंसिल हो जाएगा, सेम फंक्शन है, तो 2y अपान में 1 माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू x प्लस z और बाई में 1 माइनस x इंटू क्या मिल जाएगा, z मिलेगा। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 2y बाई में 1 माइनस वाई स्क्वायर, और फ्रॉम फर्स्ट लिख सकते हैं हम लोग, फ्रॉम फर्स्ट से x प्लस z के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2y और बाई में 1 माइनस x इंटू z। अब देखिए 2y से 2y कैंसिल हो गया, तो यहाँ 1 मिला और यहाँ 1 मिला। इसका मतलब ये मिला कि 1 अपान में 1 माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू 1 अपान में 1 माइनस x इंटू z। इम्प्लाइज दैट 1 माइनस x इंटू जेड इजकल टू 1 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो यहाँ से मिल जाएगा 1 माइनस x इंटू जेड इजकल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा हमारा, 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा मिल जाएगा आपका माइनस एक्स जेड इजकल टू माइनस वाई स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स जेड इजकल टू वाई स्क्वायर। इसका मतलब ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। इसका मतलब ये जो है कि एक्स वाई
जेड जो है जीपी में है, जीपी में है। अब देखिए, अब ये जीपी तो हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कि अगर हमारा ये एपी में है एक्स वाई जेड सेम नंबर और एक्स वाई जेड जीपी में है, तो ये तभी संभव होगा जब एक्स बराबर वाई बराबर क्या होगा, जेड होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा अगर हम जीपी जानते हैं तो। और नहीं जानते हैं तब कैसे करेंगे, तब जो है इक्वेशन, ये जो क्वेश्चन दिया है उसमें ऑप्शन से कर लेंगे हम लोग। एक्स इंटू जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर दिया है, ऑप्शन नंबर बी रख के देख लीजिए, एक्स इंटू जेड क्या वाई स्क्वायर के बराबर होगा, तो नहीं होगा, माइनस वाई जेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तभी संभव है जब एक्स वाई जेड जो है बराबर होगा। एक्स के जगह पे 1 इसमें रख दीजिए और वाई के जगह 2 रखिए, तो 2 2 4 और एक्स इंटू जेड करेंगे, एक्स इंटू जेड तो 3 हो जाएगा। तो 3 इक्वल टू हमारा ऑप्शन से भी कर सकते हैं, फॉर ऑप्शन सी। तो हमारा जो है वाई स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो जा रहा है इक्वल टू 1 इंटू 3, ये कभी बराबर होगा ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे जब x के जगह पे 2 रखेंगे और z के जगह पे 6 रखेंगे, तो 6 दूनी 12 LHS साइड में मिल जाएगा। और वाई स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कहेंगे तो 16 होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। x इक्वल टू 2y इक्वल टू 3z, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, x बाई 1 इक्वल टू y बाई जो है इसको 6 से भाग दे दीजिए, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो हमारा जो है अगर x के जगह पे इसको भी रखेंगे ना, तो ये भी आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट है कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड पे ये संभव होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये जो है चलिए ये देखिए, इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स आर एपी इन 33। मैंने बताया है कि जब भी 3 टर्म्स पूछे किसी एपी का, तो लेट कर लेंगे, लेट 3 टर्म्स आर मान लेंगे हम लोग। एक a माइनस डी होगा और दूसरा a होगा और एक तीसरा क्या हो जाएगा, a प्लस डी होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों का सम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों का सम जो है 33 है, a माइनस डी और प्लस दूसरा वाला a और प्लस तीसरा वाला जो है a प्लस डी है। इसका जो सम है 33 है। तो यहाँ से देखिए d से d कैंसिल हो जाएगा, ये और ये, तो a प्लस 3a इक्वल टू हमारा मिल जाएगा 33, इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू हमारा मिल जाएगा 11। ठीक है, अब 11 मिल गया। सेकेंड जो कंडीशन है वो क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, मतलब इनका प्रोडक्ट मीन्स a माइनस डी इंटू a प्लस डी इक्वल टू जो है हमारा 1155 है, इम्प्लाइज दैट a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि a माइनस डी और a प्लस डी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू a इक्वल टू है हमारा इक्वल टू 1155, इम्प्लाइज दैट a की जगह पे हमारा 11 आया है, तो 11 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू 11 इक्वल टू 1155। अब यहाँ जो है 11 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो ये जो है आपका आ जाएगा, इसको जब 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 105 बार में जाएगा, इम्प्लाइज दैट 11 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू आपका मिल जाएगा 105, इम्प्लाइज दैट 121 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 105। अब देखिए, अब जो है हमें यहाँ से d की वैल्यू निकालनी है, तो डी स्क्वायर जो है हमारा मिल जाएगा 121 माइनस 105, दैट इज आपका मिल जाएगा 16, और d इक्वल टू मिल जाएगा रूट में 16, दैट इज प्लस माइनस 4। तो d की वैल्यू मिल गई वो 4 मिल गई, और a की जो वैल्यू मिली वो हमारा क्या मिल गया है, 11 मिला है। तो अगर हमारा यहाँ a इक्वल टू 11 रखेंगे तो हमारा a प्लस डी ये क्या हो जाएगा, 11 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 11 में से आप जो है हमारा क्या निकाल देंगे, तो ये मिल जाएगा आपका ये हमारा मिल जाएगा 11 में से 4 घटा देंगे तो आपका 7 मिल जाएगा। तो ये 7 मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा और 15 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस जो AP बनेगा, अगर हम प्लस ऐट लेते हैं तो
देखिए एट d इजकल टू +4 और तब जो है हमारा तीनों नंबर्स मिल रहा है, ये जो है मिल रहा है, कितना मिल रहा है 7, 11 और 7, 11 डैश 15 मिल रहा है। ठीक है, तो हमारा जो है देन वैल्यू ऑफ इट्स 11th टर्म, 11th टर्म जो है उसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो हमारा जो है फर्स्ट टर्म यहाँ पे है क्या है, a इजकल टू हमारा फर्स्ट टर्म 7 मिल गया और n इजकल टू हमारा 11 दिया है और d इजकल टू हमारा +4 है। तब उस स्थिति में a11 जो है हमारा इस तरीके से निकलेगा 7 प्लस n-1 और इंटू d के जगह पे हम 4 रख देंगे और 7 प्लस n के जगह पे 11 माइनस 1 इंटू 4, तो यहाँ मिल जाएगा हमारा 7 और प्लस 10 गुणे 4, तो ये मिल जाएगा 7 और प्लस 10 और 40 हो जाएगा ये, तो ये 47 मिल जाएगा। और जब जो है हमारा सेकंड कंडीशन कह रहा है एट d इजकल टू -4 लेते हैं, अगर d इजकल टू -4 लेते हैं तो जो हमारा फर्स्ट आया है a की वैल्यू वो 11 आया है, a इजकल टू हमारा क्या आया है 11 आया है। इसका मतलब हमारा a माइनस डी क्या होगा, a तो 11 मिल गया और ये a प्लस डी है, तो a माइनस डी मतलब 11 और माइनस 4 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 15 और ये तो 11 है ही, और ये आपका 11 माइनस 4 आपका कितना आ जाएगा, 11 में से 4 जाएगा आपका 7 बचेगा, तो 7 मिला। अब देखिए तो ये AP जो मिलेगा इस तरीके से जो AP मिलेगी वह 15, 11, 7 डैश 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 मिलेगा। उस AP में जो फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म इसका ले लेंगे हम लोग, वह जो मिलेगा हमें 15 मिलेगा और इसका कॉमन डिफरेंस D जो लेंगे हम लोग -4 लेंगे और N जो है हमारा 11 नंबर कौन सा टर्म निकालना है, 11 टर्म निकालना है, तो 11 हो जाएगा। तब हमारा A11 जो होगा फार्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो A के जगह पे हम 15 ले लेंगे प्लस और 11 माइनस 1 और D के जगह पे क्या ले लेंगे -4 लेंगे, तो यहाँ से देखिए 15 और प्लस 10 गुणे -4, तो ये हो जाएगा हमारा -40, 15 माइनस 40 मिल जाएगा हमको -25, तो -25 जो है 11th टर्म जो है हमारा आ रहा है जब जो x इजकल टू a इजकल टू हमारा मिला है इसमें 15 और d इजकल टू हम 4 ले रहे हैं, तब उस स्थिति में तो हमारा आंसर जो हो जाएगा देखिए ये वाला है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, और ये क्वेश्चन घुमावदार है। जब आप इसको करेंगे आप लेके कि ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म है, तो उस स्थिति में ये गलत होने की संभावना है, तो इसका ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है लेट Sn बी डिनोटेड द सम ऑफ फर्स्ट टर्म। जो Sn है वह किसी AP का AP होगा, मान लीजिए AP तो इसी टर्म इसी रूप में होता है A1, A2, A3 और डैश 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 an। तो Sn जो दिया है हमारा वह n टर्म्स का योग दिया है, A1 प्लस A2 प्लस A3 और प्लस डैश 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 कहाँ तक an तक, ठीक है। इफ S4 जो दिया है हमारा 16 दिया है एंड S6 इज -48 दिया है, तो इसमें लेट कर लेते हैं, लेट इसका फर्स्ट टर्म जो है A1 जो है A के बराबर है और इसका जो कॉमन डिफरेंस D है वो CD है, CD का मतलब हो गया कॉमन डिफरेंस हो गया। देन जो है हमारा S4 जो होगा n/2 वाले फार्मूला पे होगा और 2a प्लस n-1 इंटू डी होगा, और n के जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा 4 रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग फोर्थ टर्म्स का सम ज्ञात करना है, और ये किसके बराबर दे दिया है 16 के बराबर दिया है। इम्प्लाइज दैट, अब देखिए n के जगह पे जब हम लोग 4 रखेंगे तो ये बराबर में मिल जाएगा S4 इजकल टू देखिए 4/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n के जगह पे 4 रख देंगे हम लोग
4 माइनस 1 इंटू डी के जगह पे तो डी ही रहेगा। यहाँ से देखिए इक्वल टू हमारा मिल रहा है 16। यहाँ से देखिए तो एक इक्वेशन मिलेगा, इसको 2 से 2 कटा देंगे 4 को, तो 2 बार में जाएगा और तो ये मिल जाएगा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस यहाँ से मिल जाएगा ये 3d इक्वल टू 16। इम्प्लाइज दैट 2 से कटा दीजिए इस 16 को तो 8 बार में जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2a प्लस 3d इक्वल टू हमारा मिल गया 8। एक इक्वेशन ये मिला, फर्स्ट इक्वेशन ये मिल गया हमारा, ठीक है। अब देखिए दूसरा इक्वेशन S6 जो दिया है हमारा वो आप -48 दिया है, तो S6 के जगह पे हम लोग n/2 वाले फार्मूला पे जब रखेंगे तो 6/2 2a और प्लस n के जगह पे 6 माइनस 1 d इक्वल टू हमारा मिल जाएगा -48। अब देखिए इसको जब कटाएंगे तो 3 बार में कट जाएगा, तो 3 ब्रैकेट में 2a प्लस 5d इक्वल टू -48। इम्प्लाइज दैट इसको 3 से कटाइए 1 बार में और ये हो जाएगा -16 बार में, तो यहाँ मिल जाएगा 2a प्लस 5d इक्वल टू हमारा मिल जाएगा -16। ये इक्वेशन 2 मिल गया, ये इक्वेशन जो है हमारा 2 मिल गया है। अब जो है हम फर्स्ट एंड सेकंड से d की वैल्यू निकाल लेंगे, d की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा जो है a जो मिला है हमारा, देखिए ये देखिए पहला इक्वेशन है 2a प्लस 3d है और दूसरा इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन जो है 2a प्लस 3d इक्वल टू हमारा 8 है और सेकंड इक्वेशन 2a प्लस 5d इक्वल टू -16 है, -16 है। अब देखिए इसमें से इसको माइनस कर दीजिए पूरे को, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5d माइनस 3d इक्वल टू -16 और -8 हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट 2d इक्वल टू हमारा -24 मिलेगा। यहाँ से d इक्वल टू जो मिलेगा -12 मिल जाएगा। d इक्वल टू हमारा मिल गया -12। अब देखिए अब किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए तो हमारा a की वैल्यू निकल आ जाएगा, किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए। सिंस 2a प्लस 3d इक्वल टू 8 है, इसलिए 2a प्लस 3 इंटू डी के जगह पे -12 रखेंगे इक्वल टू 8। इम्प्लाइज दैट 2a माइनस 36 इक्वल टू 8 मिल गया। इम्प्लाइज दैट 2a इक्वल टू 8 प्लस 36 मिल जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा हमारा 2a इक्वल टू 44 मिल गया, 36 और प्लस 8 44 44 मिल गया। यहाँ से a इक्वल टू 44 बाई में 2 मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा आपका 22। तो इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू हमारा मिल गया 22 मिल गया। अब देखिए नाउ हमसे पूछ रहा है s, देखिए S10 पूछ रहा है, S10 इज इक्वल टू, तो S10 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो S10 का फॉर्मूला हो जाएगा n/2, तो n के जगह पे 10/2 और 2a और प्लस n-1 इंटू d रखेंगे, तो n के जगह पे 10 रख दिया जाएगा, तो ये कट जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में कटा लेंगे। 2a के जगह पे हम रखेंगे, कितना है हमारा a के जगह पे 22 और प्लस n के जगह पे 10, तो 10 में से 1 जाएगा 9 और d के जगह पे हमारा क्या मिल जाएगा -12। तो ये हो जाएगा, कटा दीजिए आप 10/2, ये 44 और -108 मिल जाएगा। यहाँ से 10/2 इंटू 108 में से -44 कर लीजिए, तो आपका 4
और ये 64 मिल जाएगा, 64, तो ये -64 मिल जाएगा। यहाँ से कटा दीजिए इसको, तो -10 इंटू -32 मिलेगा, जो कि -320 आपका आंसर मिलेगा। मतलब S10 की जो वैल्यू होगी वो -320। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि इफ 10th टर्म ऑफ AP इज 1/20, कह रहा है कि किसी AP का जो 10th टर्म है 1/20 है, एंड इस 20th टर्म इज 1/10, इसका 20वां पद जो है 1/10 है। इसका मतलब अगर लेट करते हैं, लेट AP का जो फर्स्ट टर्म है A1 वह आपका A है, और जो D है वो आपका कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है। चलिए आगे देखिए, अब जो कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A10 जो है, A10 जो दिया है हमारा वो आपका है 1/20, इम्प्लाइज दैट A10 की फार्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D इजकल टू हो जाएगा 1/20। यहाँ से देखिए, इम्प्लाइज दैट A प्लस 9D इजकल टू मिल जाएगा हमको 1/20। एक इक्वेशन ये मिल गया। अब देखिए नेक्स्ट, 20 टर्म इज 1/10 मीन्स कह रहा है कि A20 जो दिया है हमारा 1/10 दिया है, इम्प्लाइज A प्लस 20 माइनस 1 इंटू D इजकल टू हमारा मिल जाएगा 1/10। यहाँ से देखिए, A प्लस 19D इजकल टू मिल जाएगा 1/10। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब देखिए, तो हमारा A और D की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो A और D की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन से आसानी से निकल जाएगा। जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है, वैसे ही आप जो है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड A की वैल्यू निकाल लेंगे, और सिमिलरली D की वैल्यू निकाल लेंगे, और उसके बाद S200 पूछ रहा है, तो S200 निकालने के लिए आप जो है फार्मूला लगा देंगे n/2 वाला, n/2 और 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, तो आपको A मिल जाएगा यहाँ से और D मिल जाएगा, और इसको आप जो है स्वयं से करें और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता दें कि क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 numbers are in AP such that their sum is 18 and sum of their square is 158। हमने बताया आपको कि जब भी AP में 3 नंबर्स का है तो उस समय आप जो है 3 नंबर इस तरीके से लेंगे, AP में एक ले लेंगे A माइनस D और एक लेंगे A और अगला ले लेंगे A प्लस D, ठीक है, 3 नंबर्स होंगे। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर सम, इसका सम जो है 180 है, मतलब A माइनस D और प्लस A और प्लस A प्लस D, इनका जो सम है, योग है, वह जो है आपका 18 है। इम्प्लाइज दैट D से D कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये D और ये D कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास बचा केवल A। तो इसका मतलब 3A इजकल टू हमें मिल गया 18। इम्प्लाइज दैट A इजकल टू मिल जाएगा 18/3 दैट इज 6। इसका मतलब A के जगह पे हम ले लेंगे 6। अब जो है सेकेंड कंडीशन हमारा क्या कह रहा है, सेकेंड कंडीशन ये कह रहा है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड जो हमारा कंडीशन दे रहा है, सम ऑफ स्क्वायर जो दिया है हमारा, सम ऑफ स्क्वायर जो दिया है वह दिया है 158। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा A माइनस D का स्क्वायर और प्लस A का स्क्वायर और प्लस A प्लस D का स्क्वायर इजकल टू 158 मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस 2AD A माइनस B के फॉर्मूला पे, A माइनस B का होल स्क्वायर पे, और प्लस A स्क्वायर और प्लस
ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2AD इक्वल टू हमारा मिल जाएगा 158। अब देखिए कुछ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, -2AD और +2AD कैंसिल हो गया। अब ए स्क्वायर यहाँ है, ए स्क्वायर यहाँ भी है और ए स्क्वायर यहाँ भी है, तो 3A स्क्वायर मिल जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट 3A स्क्वायर। अब देखिए डी स्क्वायर कितना है, तो डी स्क्वायर 2 है, एक डी स्क्वायर यहाँ है और एक डी स्क्वायर यहाँ है, तो हमारा मिल जाएगा +2D स्क्वायर इजकल टू 158। इम्प्लाइज दैट ए की वैल्यू हम लोग क्या कितना निकाले हैं, 6 की वैल्यू यहाँ ए की वैल्यू रखिए, तो 3 × 6 का स्क्वायर प्लस 2D का स्क्वायर इजकल टू 158। यहाँ से 3 × 3 3 जा 36, 6 6 जा 36 प्लस 2D स्क्वायर इजकल टू 158। यहाँ से देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 प्लस 2D स्क्वायर इजकल टू 158 मिला। यहाँ से 2D स्क्वायर की जो वैल्यू होगी 158 माइनस 108 दैट इज 50 मिल जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट D स्क्वायर जो मिलेगा 25 मिलेगा। यहाँ से हमें D की जो वैल्यू मिली वह प्लस माइनस जो है 5 मिल जाएगा। जब D की वैल्यू निकल गया, तब हमें इनका मान निकालना है। तो हमारा जो है पहले से A जो है हमारा कितना आया है, A इजकल टू हमारा जो है देखिए A इजकल टू मिला है हमारा 6, यहाँ से A इजकल टू 6 और D इजकल टू 5 है, +5 लेंगे। तो जब नेक्स्ट देखते हैं पेज में, व्हेन D इजकल टू +5 ले रहे हैं, तो उस समय जो है तीन जो क्वांटिटी है वो A माइनस D और A प्लस D क्या होगा, और A इजकल टू हमें 6 लेना है। देख लीजिए A इजकल टू 6 आया है, तो ये हो जाएगा A इजकल टू 6, तो ये हो जाएगा 6 + 5 दैट इज 11 और 6 - 5 दैट इज 1। तो हमारा मिल गया 1, 6 और 11। तो इसमें से मैक्सिमम जो बड़ा वाला जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो पूछा है कि ग्रेटेस्ट नंबर एमंग देम, उन तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है उसको बताना है। तो इसमें तीनों में से सबसे बड़ा जो है हमारा ये है 11, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वह 11 जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर्स आर इन AP, 6 नंबर जो है वो AP में है, सच दैट देयर सम इज 3, तो उनका सम जो है क्या है, 3 है। तो द फर्स्ट टर्म इज 4 टर्म्स ऑफ द थर्ड टर्म, जो पहला टर्म है उस 6 में से वह तीसरे का 4 गुना दिया है। तो हमें 5th टर्म ज्ञात करना है। कौन सा टर्म ज्ञात करना है, 5th टर्म ज्ञात करना है। और ये जो है वेस्ट बंगाल जेईई में 2012 में पूछा था। तो इस टाइप के प्रश्न भी हमारे टीचिंग जो एग्ज़ाम्स है उसमें आ सकते हैं, क्योंकि ये जो है किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में मैथमेटिक्स से संबंधित रखते हैं, जो कि अन्य किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में आए हैं। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन हमारे LT ग्रेड में, TGT में, PGT में आ सकते हैं, या फिर DSSB में भी आ सकते हैं। तो देखिए जब हमें AP में 6 नंबर लेना है, AP में 6 नंबर लेना है तो क्या लेंगे, 6 नंबर लेना है तो हम जो लेंगे, देखिए 6 नंबर लेना है तो कैसे हम लोग इसको निकालेंगे, क्या क्या लेंगे, देखिए A + D, A - D 2 ले लिए, यहाँ लेंगे A + 3D और A + 5D, यहाँ ले लेंगे A - 3D और A - 5D। जब भी हमें सम वाला कह रहा है, मतलब सम इन द सेंस
5 नंबर्स कह दे, 4 नंबर कह दे, ठीक है। तो इस तरीके से हम a प्लस डी और a माइनस डी अगर 2 कह दिया तो, अगर 4 कह दिया तो a प्लस डी, a प्लस 3d और a माइनस डी, a माइनस 3d लेंगे। 6 कह दिया है तो इधर से 3 और इधर से 3, 6 हो गया टोटल, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर्स जो है हम लोग लेते हैं। तो कह रहा है सच दैट, ये कह रहा है कि इसका सम जो है, जो हमारा ये 6 नंबर है जो कि एपी में है, इसका सम जो है 3 दिया है। मीन्स इम्प्लाइज दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि a माइनस 5d और प्लस a माइनस 3d प्लस a माइनस डी इजकल टू प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d और प्लस a प्लस 5d। 5 का जो सम है वह 3 दिया है। कितना दिया है? 3। अब देखिए इसमें कौन कौन से ऐसे टर्म हैं जो कट जाएंगे। माइनस 5d से प्लस 5d कैंसिल, माइनस 3d से प्लस 3d कैंसिल, माइनस d से प्लस d कैंसिल। इम्प्लाइज दैट, अब देखिए क्या मिलेगा। इम्प्लाइज दैट हमें 1 2 3 4 5 6 6a मिल रहा है और 6a इजकल टू हमें क्या मिल जाएगा? 3। इम्प्लाइज दैट a इजकल टू हमारा मिल जाएगा 1/2। तो a इजकल टू अगर हमें 1/2 मिल जा रहा है तो ये जो अब जो है दूसरा कंडीशन हमारा क्या कह रहा है, उससे हमें d मिलेगा। तो देखिए दूसरा कंडीशन हमारा क्या कह रहा है। दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज 4 टाइम ऑफ थर्ड टर्म्स। मतलब फर्स्ट जो हमारा इस एपी के नंबर्स में है इजकल टू जो है 4 टाइम्स ऑफ इसका है, थर्ड टर्म का है, थर्ड टर्म। तो हमारा जो है थर्ड टर्म इसमें क्या है, तो थर्ड टर्म इसमें ये है और फर्स्ट टर्म क्या है, a माइनस 5d है। तो फर्स्ट टर्म जो है 4 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म, तो इसका मतलब a माइनस 5d इजकल टू 4 इंटू थर्ड टर्म हमारा क्या है, a माइनस d है। यहाँ से देखिए a की तो वैल्यू हमें पता है ना, यहाँ 1/2 आया है तो पहले सॉल्व कर लीजिए। a माइनस 5d इजकल टू 4a माइनस 4d। इम्प्लाइज दैट, यहाँ देखिए a को उस साइड लेके जाइए और d वाला टर्म इस साइड लेकर आइए। तो माइनस 5d और माइनस ये इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा 4d और ये 4a माइनस क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। वो a उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए अब हमारा जो है क्या मिल रहा है, माइनस 5d में से 4d घटाएंगे आप तो मिल जाएगा, इम्प्लाइज दैट माइनस d मिल जाएगा, मिलेगा। इजकल टू 4a में से 3a घटाएंगे तो हमारा मिल जाएगा 3a। इम्प्लाइज दैट d की वैल्यू माइनस 3a मिलेगा और a की वैल्यू हमारा क्या है, 1/2 है। तो माइनस 3 इंटू 1/2 तो ये मिल जाएगा माइनस 3/2 मिल जाएगा। तो d जो है हमारा माइनस 3/2 मिला है। तो देन द फिफ्थ टर्म पूछ रहा है, इसमें से कौन सा टर्म पूछ रहा है, 5वां टर्म। तो 1 2 3 4 5 मीन्स हमें से पूछ रहा है कि फिफ्थ टर्म जो होगा क्या होगा, फिफ्थ जो टर्म होगा उसमें से 6 संख्याओं में से जो 5वां वाला होगा वह होगा आपका a प्लस 3d होगा। तो a की जगह पे 1/2 और d के जगह प्लस 3 इंटू d के जगह पे माइनस 3/2। तो ये मिल जाएगा आपका 1/2 और माइनस 9/2। तो इसका मतलब हो जाएगा माइनस 8 आपका मिल जाएगा। यहाँ लिख देते हैं, माइनस 8/2 मिल जा रहा है, कट के आपका जो है -4 मिल जाएगा। तो -4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इफ mth टर्म ऑफ द सीरीज, 2 सीरीज दिया है, एक 63 65 67 69 और दूसरा जो सीरीज दिया है ये दिया है 3 10 17 24 प्लस डैश 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 भी इक्वल। कह रहा है कि 2 सीरीज है, एक सीरीज ऐसा है, सीरीज जो फर्स्ट है वो इस तरीके से है 63
प्लस 65 प्लस 67 प्लस 69 प्लस डैश 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 डैश। ठीक है, तो इस सीरीज में जो टर्म्स आए हैं 63, 65, 67, 69, तो ये जो है एपी में है। क्यों? क्योंकि प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, इसका मतलब इसका जो फर्स्ट टर्म है वो आपका हो जाएगा 63 और जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका हो जाएगा 2। कह रहा है कि इन दोनों सीरीज का mth टर्म इक्वल है, तो सबसे पहले इसका निकाल लीजिए am निकाल लीजिए, तो am हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी होगा। तो यहाँ से एक जगह पे 63 और प्लस m माइनस 1 और d के जगह पे आप 2 रख दीजिए, तो यहाँ से 63 और प्लस 2m माइनस 2, तो यहाँ हो जाएगा 61 प्लस 2m हो जाएगा आपका am टर्म पहले वाले सीरीज का। ठीक, सिमिलरली और सेकेंड सीरीज जो दूसरा जो सीरीज दिया है सेकेंड सीरीज, वो देखिए, वो सेकेंड जो सीरीज दिया है हमारा वह 3 प्लस 10 प्लस 17 प्लस 24 प्लस डैश 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 डैश। इसमें भी देखिए, इसमें भी ये 3 से प्लस 7 हुआ है 10, इसमें प्लस 7 हुआ है ये भी 17, इसमें प्लस 7 हुआ है 24। इसका मतलब यह किस में है? इसका अनुक्रम जो होगा एपी में होगा, एपी में है, इसका फर्स्ट टर्म इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तब इसका एमवा टर्म निकाल दीजिए, तो एम जो होगा a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी वाले फार्मूला पे रख दीजिए, तो एक जगह पे 3 मिल जाएगा प्लस m माइनस 1 और d के जगह पे हमारा 7 है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 7m माइनस 7 मिलेगा, तो इसको लिख सकते हैं 7m माइनस 4, ये इसका mवा टर्म है। अब कह रहा है कि दोनों सीरीज का mवा टर्म जो है इक्वल है, इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड जो है क्या है, बराबर है। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन जो हमारा सेकंड है वो बराबर है, इसका मतलब 61 प्लस 2m 61 प्लस 2m इजकल टू 7m माइनस 4 इजकल टू 7m माइनस 4 इम्प्लाइज दैट 7m और ये इस साइड लेके चले जाइए तो माइनस 2m और इसको इस साइड लेके चले आइए तो 61 प्लस 4 हो जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा 7m माइनस 2m जो है 5m इजकल टू 65, तो m इजकल टू क्या हो गया 65 बाई हमारा मिल गया 5 इम्प्लाइज दैट 13, तो m इजकल टू 13वां पद ऐसा होगा जिसमें दोनों सीरीज का 13वां जो पद है वो आपका बराबर होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। तो ये जो है केरला इंजीनियरिंग में इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, तो मे भी इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं चूँकि उसी टॉपिक से संबंधित है। अब देखिए कह रहा है कि इफ द 9th टर्म ऑफ एपी बी 0 देन रेशियो ऑफ इट्स 29th टर्म एंड 19th टर्म। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है कि किसी एपी का लेट कर देते हैं कि लेट जो एपी है, लेट एपी बी है, तो उसका फर्स्ट जो टर्म है ए इजकल टू हमारा है फर्स्ट टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस जो है सी डी, कॉमन डिफरेंस है वो क्या है आपका डी है। ठीक, तो जब इसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है तो इसका nth टर्म क्या होगा? देन nth टर्म जो है हमारा ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। तो इसका 9th टर्म क्या होगा? सो 9th टर्म A9 इजकल टू हो जाएगा A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी बराबर A प्लस 9 में से 1 घटाएंगे तो 8D मिल जाएगा। ये A9 की वैल्यू मिल गई, तो ये आपका जो है मान लीजिए कि फर्स्ट है। ठीक, देन द रेशियो ऑफ इस 29 सम, तो सबसे पहले 29 सम निकालिए। देन A29 की वैल्यू क्या हो जाएगी? A प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज A प्लस 28D। ठीक, और जो है एंड
A19 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखिए A प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज A प्लस 18D। ये 29 टर्म और 19 टर्म मिल गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन सबसे पहला कंडीशन ये कह रहा है कि इस AP का 9वां टर्म जो है वो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि A19 जो हमारा मिलेगा वह किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। और A19 हमारा क्या मिला है, A9 जो है 0 मिलेगा। इम्प्लाइज हमारा A9 क्या मिला है फर्स्ट इक्वेशन से, इम्प्लाइज दैट A प्लस 9 माइनस 1 यानी 8D इजकल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब A इजकल टू माइनस 8D मिल जाएगा। नाउ A29 और बाई में A19 निकालने के लिए पूछा है रेशियो, ठीक है। तो A29 का मतलब हो गया A प्लस 28D और बाई में A प्लस 18D। A की जो वैल्यू है हमारा माइनस 8D और प्लस 28D, और यहाँ पे भी A की वैल्यू रखिए, A की जगह पे हम रख देंगे माइनस D 8D और प्लस 18D। अब 28 में से 8 जाएगा, हमारा 20D मिल जाएगा, और 18 में से 8 जाएगा 10D मिल जाएगा। कट के D से D 2/1 मिल जाएगा। इसका मतलब जो रेशियो मिलेगा 2:1 मिलेगा, 2:1। तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब आ जाइए, इन एन AP द फर्स्ट टर्म इज 2, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 5। कह रहा है कि एक AP में गिवन दैट आंसर, गिवन दैट फर्स्ट टर्म जो है, गिवन दैट फॉर एन AP, किसी AP के लिए जो फर्स्ट टर्म A है वो आपका 2 दे दिया है, एंड द सम ऑफ 5 टर्म एंड S5 इक्वल टू दिया है 5, फर्स्ट 5 टर्म इज 5, देन 31 टर्म्स पूछा है हमसे। कितना नंबर पूछा है, 31 टर्म पूछा है। तो फर्स्ट टर्म दिया है, और ये देखिए सिंस Sn का जो फार्मूला होता है वह जो होता है हमारा n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी दिया है फार्मूला के हिसाब से। अब देखिए Sn का मतलब हमें S5 पे निकाल दीजिए, तो 5/2 2A, A के जगह पे 2 और प्लस n के जगह पे 5 माइनस 1 और D के जगह पे तो D ही रहेगा। अब देखिए S5 कितना दिया है, S5 हमारा 5 दिया है, इक्वल टू 5/2, और ये मिल जाएगा आपका 4 और प्लस 4D मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10 इक्वल टू मिल जाएगा 5 ब्रैकेट में 4 प्लस 4D। यहाँ से इसको कटाइए तो 2 मिल जाएगा, इम्प्लाइज दैट 2 इक्वल टू मिल जा रहा है 4 प्लस 4D, दैट इज 4 प्लस 4D इक्वल टू -2, इम्प्लाइज दैट 4D इक्वल टू -2 नहीं, -2 नहीं, +2 मिल रहा है, +2 और -4, तो ये आपका जो है 4D इक्वल टू -2 मिल जाएगा। तो D इक्वल टू हमारा मिल जा रहा है -1/2 मिल रहा है। जब D इक्वल टू -1/2 है और A इक्वल टू हमारा 1/2 है, तो A31 निकालना है हमें। तो A31 जो है ईजिली निकल जाएगा। आप जो है A31 जो है आसानी से A प्लस 30D पे रख के इसका आंसर जो है निकाल सकते हैं। इस तरीके से आज का लेक्चर जो है यहीं समाप्त होता है। आप जो है ये पीछे 2 लेक्चर जो बताए गए हैं उसमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है और इसी टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ना है। आप जब भी देखेंगे NVS में, KVS में, TGT में और DSSB में, जितने भी हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं जो टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, उसमें
आप देखेंगे कि इसी टाइप्स के क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिलेंगे आपको। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप जितने टाइप्स इसमें बताए गए हैं सबको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका एपी से संबंधित और अर्थमेटिक मीन से संबंधित जो प्रश्न हैं वो आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको भी इस वीडियो को फॉरवर्ड करें ताकि वो भी इसको देख के प्रेरित हों, और लाइक करेंगे तो हम भी प्रेरित होंगे, इसलिए आपका लाइक और सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब करें। थैंक यू।